हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर का हमारा ये फोर्थ वीडियो लेक्चर है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो नया बंदा आया है, पीडीएफ आप बोलते हो, पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर किसी के पास टेलीग्राम चैनल नहीं है तो वो हमारे व्हाट्सएप पे इस पर मैसेज करें 8825012871। ठीक है, तो हम आपको टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। ठीक है, बाकी वहाँ पर और एक्स्ट्रा मतलब मैं व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ देता हूँ तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम पे मैं जो यहाँ से बनाता हूँ वो वीडियो तो वही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चलिए यहाँ से आज का हमारा लेक्चर है 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हमारे इंडिया में है। ठीक है, 40 के पहले 38 थे, तो अब 2021 में 2 और हुए तो 40। ठीक है, तो ये पहले हम यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सी लाई करती है, क्योंकि जब हम मैप को देखते हैं तो हमें याद ज़्यादा रहता है। ठीक है, तभी तो, क्योंकि आप एक बात मान लीजिए, अगर आप किसी बंदे को एक बार देखते हो तो आपको वो बहुत देर तक याद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि दरअसल वो बंदा आपने उसको देखा होता है। ठीक है, इसलिए जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो याद रहता है। ठीक है, और ऐसे आपको अगर किसी को पॉलिटिकल फीचर्स में भी प्रॉब्लम होती हो तो उसको यहाँ पर भी ये समझ आ जाएगी। ठीक है, इंडिया के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, याद रखना नंबर 1 मैंने वैसे एज वेल स्टेट, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर है वैसे ही मैंने वहाँ पर भी स्टेट वाइज एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नंबर 1 हमारे ये है हमारा एचपी। चलिए मैं कलर डिफरेंट ले लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से एचपी है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, ये हमारे मतलब क्या, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया लिखा है तो ये है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये मैंने वहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और हमारे ये चंडीगढ़ में ये द आर्किटेक्चर ऑफ वर्क ऑफ ली कॉर्नर बीजिया। ठीक है, और उसके बाद केवलाजियो नेशनल पार्क ये हमारे राजस्थान में। ठीक है, और ये जंतर मंतर ये भी राजस्थान में, जयपुर में। ठीक है, और हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान ये मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ पर भी है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा कुतुब मीनार दिल्ली में। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे फतेहपुर सिकरी ये भी दिल्ली में, और ताजमहल ये भी दिल्ली में। अब बोलोगी तो ये सॉरी, फतेहपुर सिकरी और ताजमहल हमारे यूपी में। ठीक है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में। ठीक है, चलिए तो ये हमारा ये नंदा देवी ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। ठीक है, सॉरी उत्तर प्रदेश में। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा ये बिहार में। ठीक है, और महाबोड़ा ये महाबोधा टेम्पल ये भी हमारे बोड़ा गया कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, अच्छा कंचनजुंगा याद रखिए ये यहाँ पर है। ठीक है, ये कंचनजुंगा है क्योंकि यही एक मतलब क्या हमारे क्या मिक्सड हेरिटेज में आती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा ये दोनों हमारे आसाम में। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर ये बात, जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं है। ठीक है, और ना हमारे नागालैंड में, ना मणिपुर में, ना त्रिपुरा में। ठीक है, और ना मेघालय में। ठीक है, ना मणिपुर में, ना त्रिपुरा में। ठीक है, ना मिजोरम में, ना हमारे ये नागालैंड में। ये है नागालैंड, ये सॉरी नागालैंड ये है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसमें भी कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे, अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए तो आपको वैसे मतलब दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये धोलावीरा। ठीक है, ये नया आया है। ठीक है, 2021 में दिया। ठीक है, धोलावीरा और रानी की वाव ये हम, और हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद ये हमारे गुजरात में। ठीक है, और ये चंपानर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छा और ये भीमबेटका रॉक्स। ठीक है, अच्छा बुद्धिस्ट ये स्तूपा सांचीज ये कहाँ पर, हमारे ये मोनूमेंट सेट सांची। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और खजूरिया ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ये भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे ये यहाँ से अजंता केव्स ये कहाँ हो गया, हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है, एलोरा केव ये भी महाराष्ट्र में। और ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस फॉर्मली विक्टोरियस टर्मिनस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं असल में विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डिको रिसेंबल मुंबई, तो और एलिफेंटा केव्स। ठीक है, ये भी कहाँ पर, हमारे मुंबई में। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम चलते हैं। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क ये हमारे वेस्ट बंगाल में, और सन टेम्पल ये हमारे कोरनाक मतलब उड़ीसा में, और काकातिया रुद्रेश्वरा रामप्पा टेम्पल ये तेलंगाना में आया है। ठीक है, ये 39 ये 40 वाला आता है, और इसको 39 देते हैं, किसको, धोलावीरा को। ठीक है, उसके बाद हमारे ये चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। ठीक है, ये गोवा में। और ये हमारे ये ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट पार्टिकल, और ये
ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एंड हम्पी, ठीक है। याद रखना ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, ये याद रखना खजूरिया ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स एट सांची, सांची तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट पाडिकल और ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स और उसके साथ ये हमारे ये इंडियन रेलवेज, ये मैं आपके वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम, तो यहाँ तक ये वाला, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें वैसे तो याद रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमें मतलब पता लगाना था कौन सी चीज़ जहाँ कहाँ पर आती है, ठीक है। ये आपको दिमाग में बनाना है। अब यहाँ से, ठीक है, यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, ठीक है। यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज साइट्स इंडिया में कितने हैं, ठीक है। पहले नंबर आपको पता चल गया, मतलब 40 है, ठीक है। तो लेकिन पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसके बारे में, यूनेस्को के बारे में देंगे, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है हमारे फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। कब बना है, 1945 में, 16 नवंबर 1945। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब क्या हो गया, ठीक है। a landmark or area, वो लैंडमार्क या कोई एरिया विद लीगल प्रोटेक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल कन्वेंशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूनेस्को, जो यूनेस्को के अंडर आ जाता है। इसको अब मतलब इसकी देखभाल अब यूनेस्को करता है, लेकिन क्योंकि इसमें कभी कभी एंडेंजर्ड चीज़ होती है, कभी कोई चीज़ खत्म होने वाली होती है, तो उसको ये बचाते हैं, ठीक है। एज पर याद रखना 2023 जनवरी, मतलब मैं आज फरवरी में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जनवरी तक, तो इस टोटल मतलब वर्ल्ड में 1157 साइट्स है, ठीक है। उसमें 900 कल्चरल है, इसमें 3 आती है, ठीक है। तो 218 हमारे नेचुरल है और 39 मिक्सड है, ठीक है। 167 कंट्रीज में किए गए हैं, ठीक है। हाईएस्ट कहाँ पर है, ये बात याद रखना, हाईएस्ट इटली में है, हाईएस्ट इटली में है, किसमें, इटली में, ठीक है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर चाइना में भी हाईएस्ट है, क्योंकि आप तो इटली में हाईएस्ट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इंडिया है 40, इंडिया में 40 है, याद रखना। नेचुरल 7 है, अच्छा, कल्चरल 32 है, और मिक्सड 1 ही है, मिक्सड 1 है, मैं वहाँ पर भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम एक 1 बाय 1 को पढ़ते हैं, स्टेट वाइज मैंने रखी है, जैसे वहाँ पर था। हिमाचल प्रदेश में याद रखना एक ही है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये 2014 में बनी है। कब बनी है, ये कब बनी है नेशनल पार्क, ये सॉरी ये वर्ल्ड ये यूनेस्को के अंडर कब आई है, 2014 में, ठीक है। लोकेटेड एंड कुल्लू रीजन, ठीक है, और पार्ट ऑफ हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब बोलो हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में कितने हैं, 4 है। एक तो हमारे हो गई हिमालयाज, ठीक है, और हमारे ये इंडो बर्मास, ठीक है, और सुंडालैंड्स, और उसके बाद हमारे वेस्टर्न घाट्स। सुंडालैंड्स किसको बोलती है, हमारे ये मतलब अंडमान एंड निकोबार एरिया को, ठीक है। तो मैं जल्दी अब नेशनल पार्क के लिए आपको वीडियो लाऊंगा, तो वहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, नंदा देवी याद रखना। अब नेक्स्ट दूसरी, उत्तराखंड में एक ही है नंदा देवी, मतलब नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, याद रखना। ये मैंने 2 तारीख लिखी है, 1998 और 2005। पहले इसको बोलते थे नंदा देवी, पहले बोलते थे इसको नंदा देवी, लेकिन अब 2005 से इसको रिनाम किया गया, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया, ठीक है। ये कहाँ पर, हमारे उत्तराखंड में है, ठीक है। आपको ये इसका PDF ज़रूर मिलेगा, PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आप लोग जाकर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन हर किसी वीडियो के ये मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर, हमारे फेसबुक ID इसी नाम से है, उसको भी आप जाकर फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए, और चंडीगढ़, ठीक है, और इसी में याद रखना, चंडीगढ़ में जो ये आर्किटेक्चरल वर्क ली कॉर्बुसियर जो 2016 में दिया गया है, याद रखना। ये कैपिटल सिटी है चंडीगढ़ की भी, पंजाब की भी, और हरियाणा की भी, और यहीं पर हाई कोर्ट भी है इन तीनों का, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त अच्छी बिल्डिंग बनी है, जो चंडीगढ़ से है तो उनको तो पता होगा, ठीक है। जो लोग नहीं है तो वो आप जाकर मतलब यूट्यूब पे देखिए, या सॉरी गूगल पे देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा है, ठीक है, ये आर्किटेक्चर। उसके बाद है हमारा दिल्ली में कुतुब मीनार है, ठीक है, दिल्ली में कुतुब मीनार, एंड इट इज मोनोमेंटस कब 1993 में आए, ठीक है। किसने बनाया है ये, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फर्स्ट मुस्लिम रूलर है जो दिल्ली का था 1193 में, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, ये चीज़ें मैंने इंक्लूड की है, जैसे कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, ये कोतुल इस्लाम मस्क है, और टाम ऑफ इल्तुतमिश एंड आयरन पिलर भी है वहाँ पर, ठीक है। और एक और है हमारे दिल्ली में
हुमायूंस टॉम, ठीक है। ये किसने बनाया? इसकी फर्स्ट बीवी थी जिसका नाम बेगम बीगा था, उसी ने बनाया था, ठीक है। और थर्ड वन हमारा रेड फोर्ट, ठीक है। ये वहाँ पर मेंशन नहीं था वीडियो जब मैंने इमेज आपको दिखाई थी, ठीक है। रेड फोर्ट, ठीक है, 2007 में ये आया है, बिल्ड बाय ये शाहजहां ने बनाया, ठीक है। कब? जब उसे शिफ्ट की थी आगरा से कैपिटल दिल्ली की तरफ, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, इसमें आगरा फोर्ट इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया? शाहजहां ने, ठीक है। 1983 में आया, ठीक है। ताजमहल 1983 में ये भी बनाया है शाहजहां ने। याद रखिए ये क्वेश्चन आया था JKSSB में, कब बना गया है ताजमहल, ये नहीं आया ताजमहल किसने बनाया, 1632। मैं पता है क्या करता हूँ, जब भी पेपर मतलब जब भी कोई भी लेक्चर बनाता हूँ उससे पहले मैं पेपर सारे ओल्ड पेपर्स चेकआउट करूँ। अब बोलोगे सर आप कहाँ से देखते हो? मैंने ऑलरेडी सारे पेपर्स अपलोड किए हैं टेलीग्राम पे, जूनियर असिस्टेंट के हो, पटवारी के हो, ठीक है, SI के दोनों हो, ठीक है, FAA के हो, सिकास्ट के हो, ठीक है, और हमारे सब एडिटर के हो, बाकी जितने हो सारे वहाँ पर आपको मिल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ताजमहल को बोलती है। ये ताजमहल है तो आपको पता है 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के हैं, उनमें से एक ये भी आता है, ठीक है। और वाइट मार्बल मुगल आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं, और जेवल ऑफ द मुस्लिम आर्ट इन इंडिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी ये किसने बनाई? हमारे अकबर साहब ने, ठीक है। इसमें क्या है? दीवान आम, दीवान खास, तुर्किश सुल्ताना, दौलत खाना खास, पैलेस ऑफ जदाबाई, और हवा महल, नगीना मस्जिद, जामिया मस्जिद, और उसके साथ बुलंद दरवाज़ा का क्वेश्चन आया था। इसका क्या आया था? द मोस्ट सिग्निफिकेंट डोर ऑफ एशिया का कौन सा है? तो ये याद रखना ये फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है। तो ये मतलब एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, ठीक है। टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती के ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे राजस्थान में, अब आगे उत्तर प्रदेश के तीनों, आगरा फोर्ट, अच्छा, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में जंतर मंतर जयपुर में 2010 में आया। उसके बाद नेक्स्ट जयपुर सिटी 2019 में आई, आल्सो नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलती है। अच्छा, उसके बाद केवलादियो नेशनल पार्क या बोलते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, या कुछ इसको पढ़ते हैं खिलाड़ियों नेशनल पार्क, ठीक है। तो आप जिससे प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छी लगी तो ये आप सिर्फ आपको याद रखना है, तो आपको कौन सी प्रोनाउंसिएशन वहाँ पर लिखिए, केवलादियो नेशनल पार्क, भरतपुर ये बर्ड सेंचुरी इसको बोलती है, केवलादियो नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। जंतर मंतर राजस्थान में, जयपुर सिटी ये तो आपको पता ही है। और हमारा पहले तो माना जाता था मतलब न्यू वन, ये अब क्योंकि अब तो 2021 में हमारे 2 आए हैं, ठीक है, एक तो धौलावीरा और हमारा ये रुद्रेश्वरा टेम्पल, ठीक है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान याद रखिए, मैंने वहाँ पर बताया था। इसमें ये 2013 में आया है। इसमें रणथंभौर, जैसलमेर, कुमग्रा, अच्छा, चितंगुरा, अमर और गेगरौन, ठीक है। ये 4 फोर्ट्स आते हैं, 6 फोर्ट्स आते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गुजरात में चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये 2044 में आया है, ठीक है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये भी गुजरात में है। रानी की वाव, क्वींस टेम्पल 2014 में आया है, ठीक है। और धौलावीरा याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया आया है, ठीक है। ये जो हड़प्पा साइट है कहाँ पर 2021, आई एम सॉरी, यहाँ पर आप लोग मतलब क्या यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ये 2021 में ये हमारा धौलावीरा साइट निकाला गया है, ठीक है। ये हमारा 39th आता है, ठीक है। चलिए, ये असल में 2021 में 2 आए थे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ये सॉरी, आप मतलब सारे लोग ये जो भी ये वीडियो देखेगा यहाँ पर आप ज़रूर सही करोगे, 2021 लिखना, ठीक है, क्योंकि ये न्यू आता है तभी तो ये एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में अब, ठीक है, अजंता केव 1983 में बुद्धिस्ट केव है ये। एलोरा केव मैंने जब आपको पेंटिंग पढ़ाया था तब मैंने बोला था अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी, इनका तो सारी चीज़ों का अभी भीमबेटका इनका तो बहुत बार अभी जिक्र आएगा, अभी बहुत आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम आर्ट एंड कल्चर ख़त्म करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा, नहीं अब नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, कहाँ पर? महाराष्ट्र में अजंता केव, एलोरा केव,
एलिफेंटा केव। कभी कभी कुछ है पता है, एक बात पहले बता देता हूँ, सॉरी मतलब आपको अगर डिस्टर्ब होता है इस बात से। कभी कभी कुछ चीज़ें कुछ लोग ऐसे मतलब स्टेट का नाम नहीं लिखती है, ठीक है, ऐसे ही लिख देती है। कभी कभी आपको एग्जाम में आ जाता है बताओ ये कौन से स्टेट में लाई करती है, वहाँ पर आप फंस जाते हो। जैसे मैं आज डिस्ट्रिक्ट सीरीज चला रहा हूँ, दरअसल मैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ा रहा हूँ। टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज उठा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन आता है वहाँ ये किस डिस्ट्रिक्ट पे है। आपको कभी कभी पता भी नहीं होता कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से, आपने तो सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ी होती है लेकिन पता नहीं होता ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए आप लोग वो भी चेकआउट जाकर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, अजंता केव, ठीक है, अजंता केव हमारे महाराष्ट्र में। एलोरा केव, एलोरा मैंने आपको बोला ये बुद्धिस्ट, जैनिज्म और हिंदुइज्म के लिए मैंने इस पर आपको ट्रिक भी दी है। एलिफेंटा केव ये भी हमारे लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ अरेबियन सी में, ठीक है, क्लोज टू द मुंबई। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मस, ठीक है, और द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबल्स इन मुंबई, ठीक है। ये 2011 में है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ 94 बिल्डिंग्स की है, ठीक है। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश, खजूरिया ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, ये हमारे मध्य प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद 1986 में आया है, इसमें 85 टेम्पल्स है। बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची, याद रखना, एट अगर हम्पी आ गया तो कर्नाटका में, ठीक है। बुद्धिस्ट ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका ये 2003 में आया है, ठीक है। ये कहाँ पर, ये भी मध्य प्रदेश में, लोकेटेड एट द फुटहिल्स ऑफ विद्यान माउंटेन्स इन डेक्कन प्लेटू। अगर किसी ने हमारा फिजिकल फीचर नहीं पढ़ा तो जाकर चेकआउट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार। आर्कोलॉजिकल, आपको पता है हमारे जो बुद्धिस्ट मतलब शुरू हुआ था बुद्धिस्ट एक मतलब क्या यूनिवर्सिटी थी नालंदा में, ठीक है, महावीरा नालंदा में। तो वहाँ पर याद रखिए ये आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा एट नालंदा, याद रखना 2016 में है। और महाबोधि टेम्पल, याद रखना, मेरा एक फ्रेंड बोलता था महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, ठीक है। तो कौन, मेरा एक फ्रेंड वो ऐसे ही इसको बोलता था, मैं बोलता था, वो बोलता था ऐसे, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया कौन, बोधा गया, मतलब बोध गया, ठीक है, बोध गया मतलब बुढ़ा गया, कहाँ पर, बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ठीक। तो आप तो इसलिए ऐसे याद कर लीजिए, याद रखना था। होली बोधि, सॉरी, जो ये हमारा महाबोधि टेम्पल है, यहाँ पर एक बोधि ट्रीज है जिसके मतलब अंडर किसको, सिद्धार्थ किसका नाम था, गौतम बुद्धा को, इसको यहाँ पर एनलाइटमेंट मिली थी, ठीक है, एट द एज ऑफ 42 शायद, आई थिंक, बट आई एम नॉट राइट, मे बी 42 थी उनकी एज, ठीक है। तो चलिए, गोवा, जब हम ये एंशिएंट इंडिया पढ़ाएंगे तो तब वहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो गोवा, चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ठीक है, ये गोवा में है, ठीक है। उड़ीसा में सिर्फ एक ही सन टेम्पल कोरनाक, जिसको हम ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर है, हमारे उड़ीसा में। याद रखना, एक सन टेम्पल हमारे मार्तन सन टेम्पल हमारे कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ललित तदत मुक्तापीड़ा ने पढ़ा है। अगर जे की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो जाकर चेकआउट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो स्कॉस्ट में पेपर आया है, मेरा एक दोस्त उसने मेरे से यहीं से पढ़ी थी, 100% करके आया जे की हिस्ट्री को, और बोलता था GK मेरी बहुत वीक है, जे से ज़्यादा आया, तो मैंने ऑलरेडी अटैम्प्ट कर लिया अच्छे से, ठीक है। चलिए, उसके बाद वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। याद रखना, सुंदरबन नेशनल पार्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट रिजर्व है, ठीक है। और सुंदरबन नेशनल पार्क इज नोन एज अ टाइगर रिजर्व ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व को माना जाता है, ठीक है, कौन, हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हमारी, अगर आपने ये रामसर साइट्स पढ़ी हो तो रामसर साइट में हमारे सुंदरबन नेशनल पार्क पहला आता है, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बहुत है, ठीक है, तो वो ज़्यादातर आती नहीं है, वो नए जो आते हैं इंपॉर्टेंट वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 75 आज इंडिया में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिक्किम में कंचनजुंगा या कंचनजुंगा, ठीक है, नेशनल पार्क है, 2016 में आया, ठीक है। ये 3rd हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, जब इंडिया की पहली हाईएस्ट पीक, याद रखना। अनडिस्प्यूटेड इंडिया की पहली नंबर पे, ठीक है। डिस्प्यूटेड इंडिया की K2 आती है, एक ही ओनली मिक्सड साइट इंडिया की है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर इसी में, मतलब इसी के नीचे ये नेशनल पार्क है, ये हमारा एक माउंटेन पीक है, इसी के नीचे ये नेशनल पार्क आती है, ठीक है। तो चलिए, असम मीनस, इसमें पहले याद रखना मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, ये 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ की ये साइट्स। उसके बाद 2012 में हमारे 2012 में हमारे ये वेस्टर्न घाट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में बहुत से है, ठीक है, याद रखना, ये याद रखना। इसको डिफरेंट डिफरेंट क्यों है, क्यों नहीं, मैंने किसी स्टेट से क्यों नहीं किया है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन भी किया है किसको कहाँ तक बोलते हैं क्या। शाहदरी सब क्लस्टर महाराष्ट्र को बोलते हैं, तलकवीरा सब क्लस्टर कर्नाटका वाले बोलते हैं, कुद्रमुखी सब क्लस्टर कर्नाटका वाले बोलते हैं, अगस्तमलाई सब क्लस्टर केरला, पेरियार सब क्लस्टर केरला, अन्नामलाई सब क्लस्टर केरला और नीलगिरी सब क्लस्टर तमिलनाडु। ये याद रखना, वेस्टर्न घाट्स 2012 में ये इन 7 डिविजन्स में डिवाइड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा माउंटेन्स रेलवे ऑफ इंडिया, इसको कहीं कहीं पर लिखा है 199 मतलब 990 सॉरी मतलब 1999 में बोला गया है कि मतलब ये हमारा एक नया मतलब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। लेकिन इसमें पता है क्या, इसमें डिफरेंट थोड़ी सी आती है। एक तो दार्जिलिंग 1919 में दी गई है हमारी जो मतलब रेलवेज में से जिनको मतलब हेरिटेज साइट्स मिले हैं, ठीक है। दार्जिलिंग हिमालयन नेशनल रेलवेज 1999 में, ये वेस्ट बंगाल की है, ठीक। नीलगिरी माउंटेन्स ये 2005 में दी गई है, लेकिन ये ऊटी तमिलनाडु से है, ठीक है। और कालका शिमला रेलवे ये हमारे 2008 में दी गई है, ठीक है। दरअसल ये इनको क्यों मिला है, क्योंकि ये हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट में बनाई गई है, बहुत ज़बरदस्त ये काम किया गया है, ठीक है। इसके बाद तेलंगाना में याद रखिए, ये यहाँ पर मैंने करेक्ट डेट लिखी है, तो वहाँ पर आप लोग जो धोलावीरा के बारे में वो वहाँ पर करेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये बनाया गया है हमारा। अच्छा, ककातिया रुद्रेश्वरा रमप्पा टेम्पल, ये हमारे जीएसए एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। अगर किसी ने पेपर नहीं तो जाकर आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद कर्नाटका ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट पाटिकल, याद रखना। और उसके बाद ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी, ठीक है, ये कर्नाटका में है, ठीक है। और तमिलनाडु, अब हमारा लास्ट स्टेट है तमिलनाडु। ग्रेट लिविंग छोला टेम्पल ये बिल्ड किया है छोला एम्पायर में, ठीक है, हम चोला एम्पायर बोलते हैं, ठीक है। और कब 11th एंड 12th मतलब ये सेंचुरी में, ठीक है। ये दरअसल हमारे टेम्पल स्टे, ठीक है। 1986 में इनको मिला, 1987 में इनको मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम 1984, और ये कहाँ, ये किसने बनाए, पलवा किंग्स ने, ठीक है, जिनको हम पलावा किंग्स बोलते हैं, ठीक है, 7th और 8th सेंचुरी में, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बाकी अगर कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है कहीं पर भी कोई, तो आप लोग मतलब मुझे ज़रूर बोल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। वो होगा, हाँ सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में, इंडस वैली के बारे में यहाँ पर है, तो मैं इसी में ये सम अप कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, याद रखना ये हमें पहले ही लेक्चर में बताना था, लेकिन मैं वहाँ पर थोड़ा सा भूल गया, तो इसलिए सॉरी फॉर दैट। तो आपको मैंने सोचा, क्योंकि ये मैंने 1-2 क्वेश्चंस देखे तो फिर मैंने इनको यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें कौन की इंपॉर्टेंट चीज़ हमें फाउंड मतलब मिलती है, याद रखना, सील्स, पोट्री, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, टेरिकोटा फिगर्स, ठीक है। ये बने थे किस चीज़ की, याद रखना, एक कॉपर के बने थे, फायर को मतलब क्या, किसी चीज़ को बेक करना, उसके मतलब के क्ले को बेक करके बनाना, और वुड से, ठीक है। याद रखना, जैसे हमारे पशुपत सील थे, महादेव, ठीक है, यूनिकॉर्न सील थी, ये हमारे यहाँ से हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं। जो महादेव है वो मोहनजोदारो से मिलते हैं, ठीक है। चलिए, स्टोन स्टैचू, याद रखना, ये क्वेश्चंस आए थे इसीलिए मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया, ठीक है। बियर्ड मैन मतलब एक बंदा होता था प्रीस्ट, मतलब वो थोड़ा सा आधा सा, अभी आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हो गूगल पे, ठीक है। अब उसकी मतलब जो ये आर्म्स है वो वहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। तो मतलब बियर्ड मैन है, ठीक है। फाउंड इन द मोहनजोदारो, ये स्ट्रीट का बना था, ठीक है। और मैन तुरुसो, ये फाउंड हरापा साइट में है, ठीक है। कहाँ पर, हरापा में, मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन से बना है, ठीक है। ये हमारे मतलब दरअसल ये स्टोन स्टैचू थे, ठीक है। उसके बाद हमारे स्कल्पचर्स, इनमें से डांसिंग गर्ल ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बस कहाँ की थी, मोहनजोदारो की थी, बनी किस चीज़ की थी, ब्रोंज की थी, ये याद रखना, जिसको हम ब्रोंज बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ये ब्रोंज की, ठीक है ये। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कल्पचर है बुल, ये भी मोहनजोदारो का था। और उसके बाद टेराकोटा, ये भी मोहनजोदारो से थी, ये कैसे बनाई गई थी, ये फायर बेक्ड क्ले की बनी थी, ठीक है। और गॉडेस हमारी ये मदर गॉडेस मोहनजोदारो की थी, ठीक है। उसमें पोट्री, पेंटेड ईथर जार फाउंड इन मोहनजोदारो, ये यहाँ वहाँ की पोट्री मिली है, ठीक है। ऑन दी पोट्री, पोट्रीज व्हील विद क्ले, ठीक है, इसकी ये बनी थी, याद रखना, मौर्यन आर्ट एंड स्कल्पचर।
मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर में से याद मैंने यहाँ पर आपको रिदम के साथ पहले पिलर्स हमने पढ़ने हैं, फिर स्तूपास, फिर पोट्री एंड स्कल्पचर्स एंड केव्स, ठीक है। लेकिन पता है आपको ये हमें पोट्रीज अलग पढ़नी है, ये स्कल्पचर्स अलग पढ़ने हैं, ये अलग एक वीडियो भी बनता है। मैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मतलब अभी आपको दिखा दूंगा, मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं नोट्स, लेकिन मैं नोट्स आपको इशू करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा, जब लेक्चर पूरे लेक्चर्स हो जाएंगे उसके बाद इशू कर दूंगा, ठीक है। वन टाइम मैंने बना के रखे, ठीक है। चलिए पिलर्स में सारनाथ पिलर इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर है? वाराणसी। बनाया किसने था? अशोका ने। इसी पे है हमारे सारनाथ लाइन, जो हमारे ये नेशनल एम्बलम में है, ऊपर जो टाइगर है वही है, ठीक है, याद रखना ये लाइन, ठीक है। रोमेंद्र पिलर ये लुम्बिनी में है, और उसके बाद विशाली ये बिहार में, इलाहाबाद पिलर यूपी में, अच्छा सनकीसा पिलर ये यूपी में, और लीरिया नथिन और नंदरगरा चंपारण ये हमारे बिहार में है। ये कुछ पिलर्स, इंपॉर्टेंट पिलर्स थे जो हमारे मौर्यन पीरियड के थे, ठीक है। उसके बाद स्तूपास। स्तूपास क्या होते हैं? वर्शिप प्लेस, ठीक है। मतलब पिलर्स तो आपको तो पता है, मतलब कोई भी मतलब ऐसे कोई खंबा सा, ठीक है, तो वो तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्तूपास मतलब सर्प, जहाँ पर वर्शिप प्लेस होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्तूपा याद रखना, सांची स्तूपा, और उसके बाद हमारे ये कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। बायरूट स्तूपा ये हमारे राजस्थान में है। अमरावती स्तूपा आंध्र प्रदेश में है, और अच्छा प्रेवार स्तूपा ये हमारे यूपी में है, ये ओल्डेस्ट वन है, ठीक है। उसके बाद केव्स। केव्स दो, चैत्या केव्स जो हमने ऑलरेडी केव्स के बारे में बहुत पढ़ा है, ठीक है, तो आगे भी पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन आता था कि ये किससे थे? मौर्यन पीरियड से थे, इंडस वैली से थे, मोहनजोदारो थे या हड़प्पा साइड से है, ठीक है। तो आपको कभी कभी तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये मतलब यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये मतलब एक तो प्रेयर के लिए होते और विहाराज हमारे लिविंग के लिए होते थे, ठीक है, जिसमें लोग रहते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे स्कल्पचर्स याद रखना, दो इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स थे, एक तो यक्षनी और यक्षा और यक्षनी। यक्षनी ये पटना में है, और ये यक्षा हमारे तमिलनाडु की टेक्स्ट एक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पोट्री। पोट्री में आप सिर्फ ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वियर कहाँ पर मतलब किस में था? तो ये याद रखना, ये पोट्री का है, ठीक है। और कोसंबो एंड पाटलिपुत्र वर द सेंटर्स ऑफ NBPW, ठीक है। कभी कभी इसकी ये फुल फॉर्म भी आ जाती है, NBPW क्या है? नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वियर, ठीक है। ये हमारे कुछ, और उसके बाद अब हमारे पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न में याद रखिए 3 स्कूल थे, इंपॉर्टेंट 3 स्कूल थे, ठीक है, जिसमें हमारे गंधारा स्कूल और मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल। बस इनमें थोड़ी सी मैं बताऊंगा, ये इन्फ्लुएंस से ग्रीक से, ये इंडिजिनस नेचर, ये भी इंडिजिनस थे, ठीक है, मतलब यही के थे, ठीक है। इसमें ग्रे सैंडस्टोन इस्तेमाल होते थे, इसमें स्पॉटेड रेड स्टोन इस्तेमाल, और इसमें मार्बल होता था, ठीक है। ये बुद्धिस्ट से था, ये तीनों से था, बुद्धिस्ट जैनिज्म, मथुरा स्कूल है बुद्धिस्ट जैनिज्म में, इस और हिंदुइज्म से था, ठीक है, और ये मेनली बुद्धिज्म से। इसमें कुशानाज, ये भी कुशानाज था, लेकिन ये सतवरानाज से बना, मतलब उनके वक्त में ये स्कूल बना हुआ था, ठीक है। सुप्रीत इन द बुद्धा स्टोरी इसमें लिखी है, और इसमें डिलाइट और बुद्धा की सैड मतलब डिलाइटनेस के बारे में नहीं बोला है, इसमें स्प्रिटनेस के बारे में बोला, और इसमें जटाका स्टोरीज होते थे, ठीक है। लास्ट वन है हमारे यहाँ पर, मतलब ये कौन से? गुप्ता एज। गुप्ता एज को बोलते हैं मतलब गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है, क्योंकि इसमें बने हैं अजंता केव, एलोरा केव, एलिफेंटा केव, जुगर्ना केव, जिसको हम जूनागढ़ केव बोलते हैं, या नासिक केव। याद रखना ये इंपॉर्टेंट 5 केव किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? हमारे गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे मतलब टेम्पल स्टाइल्स। अब टेम्पल स्टाइल्स गुप्ता एज में कौन से थे? मतलब याद रखना हमारे आज भी नॉर्थ हो साउथ इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया में नगारा स्टाइल होता था, और साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल। बस मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि मतलब कहाँ पर क्या होता था, बस, क्योंकि ज़्यादा जब मतलब आपको वो थोड़ा सा जम्बलिंग सा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंडो इस्लामिक रूल्स। आर्क, इसमें जब ये इंडो इस्लामिक आया तो आर्क शेप्ड बनाने लगे, मतलब ऐसे आप देखते हो ऊपर से डोम बना होता है, ठीक है। अब मतलब आज भी मतलब हर चीज़ के ऊपर डोम बना है, मस्जिद के ऊपर बना होता है, ठीक है। ये मतलब जब ये आया तो मतलब क्या, आज मतलब मंदिर को देखो, मस्जिद को देखो, ठीक है, या कहीं पर भी देखो आप, तो वहाँ पर ये ऊपर डोम बना है, ठीक है। ये दरअसल ये कब से शुरू हुआ? ये पहले नहीं होता था, पहले विदाउट डोम सारा कुछ होता था, ठीक है। तो ये कहाँ से ये शुरू हुआ? इंडो इस्लामिक एरिया से, मतलब जब जैसे ताजमहल और जामे मस्जिद एग्जाम्पल है, ठीक है।
उसके बाद हमारे जो इंडो इस्लामिक वक्त में जो लिखने का स्टाइल होता था उसको बोलते थे कोफी स्टाइल, ठीक है, क्या बोलते थे, कोफी स्टाइल, ठीक है। और कभी कभी डबल डोम भी बनाते थे, ठीक है, जैसे हमारे राष्ट्रपति भवन का है, मतलब यह सुप्रीम कोर्ट हमारा है, ठीक है, तो आप लोग जाकर वो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया, मतलब मॉडर्न इंडिया बिफोर 1911 से बोलते हैं इंडो, इसको बोलते हैं हम, अच्छा, 1911 से पहले बोलते हैं इंडो गोथिक स्टाइल, ठीक है। सिर्फ इतना ही याद रखना है, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया ताकि आप लोग को जम्बलिंग ना हो जाए, ठीक है। तो इंडो गोथिक स्टाइल कब को बोलते हैं, 1911 से पहले। अब नियो रोमन स्टाइल का बोलते हैं 1911 के बाद, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है दिल्ली में बनाया गया है एडविन हर्बर्ट ने एक आर्किटेक्चर, और इसकी एग्जांपल है ये हमारे विक्टोरियन मेमोरियल कोलकाता और गेटवे ऑफ इंडिया जो हमारे मुंबई में है, ठीक है। इस तरह आज का हमारा जो लेक्चर इख्तिताम पहुंचता है, और नेक्स्ट लेक्चर है हमारे इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, तो वो भी आप देखिए, ठीक है। फिर आप लोग जाकर एमसीक्यू कहीं से भी लगाइए और मुझे बोलना कि सर आपने कहाँ, कहीं पर अगर मैंने कहीं पर आपको नहीं पढ़ाया तो आप लोग मुझे बता सकते हो, तो मैं इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। और आप कमेंट ज़रूर कीजिए कहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। बाकी थैंक यू सो मच।